हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यहाँ पे इस चैनल पे। मैंने एक वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज चालू किया है जो क्विक रिवीजन रहेगा आपके लिए। आपने बहुत सारे एनालिटिकल वीडियो देख रखे होंगे जिसमें डेली आप देखते होंगे या फिर मंथली देखते होंगे, तो उससे सवालों से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट और उससे जुड़े हुए तथ्य बताए गए होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको वन लाइनर फॉर्मेट में आपके जो रिवीजन है उसके लिए ये सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो मैं मंथली सीरीज़ भी इसका चालू करूँगा। तो बिना समय गवाए हुए मैं चालू कर रहा हूँ ये सीरीज़। पहला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 3 सालों के लिए बढ़ाया गया है। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर्स हो सकते हैं और मेरी भाषा में भी कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे मैं इसमें सुधार करने का प्रयास करता रहूँगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल पावर प्लांट सेल का उद्घाटन किया है? तो ये है साउथ कोरिया द्वारा उद्घाटित किया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया है और 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 18वां भारत आसियान शिखर वार्ता की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो ये ब्रुनेई द्वारा की गई है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य दक्षता 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो ये कर्नाटक रहा है। कर्नाटक का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। हाल ही में किस मेट्रो ने यात्रियों की संतुष्टि और सर्वोत्तम सेवा वाली मेट्रो का पुरस्कार जीता है? तो ये दिल्ली मेट्रो ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी द की प्रतिष्ठित रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है? यहाँ पे भी थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा टॉप किया गया है इस प्रतिष्ठा रैंकिंग को। हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये रेनी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे ब्रुनेई में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आलोक कुमार डिमरी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मिजोरम की नई मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये रेणु शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की है? ये सीबीएसई द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? तो ये सूरत द्वारा जीता गया है, सूरत द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ताइजुल इस्लाम द्वारा जीता गया है। WHO के महानिदेशक के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वही है, टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। हाल ही में औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये राहुल गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, डॉक्टर राहुल गुप्ता हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड-19 की पहली खुराक उपलब्ध कराने का 100% रिकॉर्ड हासिल कर लिया है? ये गोवा राज्य द्वारा लक्ष्य हासिल किया गया है। हाल ही में एनक्लेट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अशोक भूषण जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में WJP के रूल ऑफ लॉ के 2021 के इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये डेनमार्क इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। और हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट बना है। हाल ही में COP26 बहुत महत्वपूर्ण है। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ग्लासगो में किया गया है, जो स्कॉटलैंड में है। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये रामलिंगम सुधाकर जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे एजुथचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये P बलसाला को। हाल ही में फिक्की का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अरुण चावला जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का अवार्ड किसने जीता है? ये पर्ल अग्रवाल जी ने जीता है। हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है?
तो ये केरल राज्य रहा है, केरल। हाल ही में कश्मीर की किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो ये डल झील को मिला है। हाल ही में कोटक महिंद्रा ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी किस नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? ये वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले शीर्ष पर रहा है? तो ये महाराष्ट्र जो है आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस राज्य ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में स्पेन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश पटनायक जी को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये वैक्स को चुना गया है। ये वैक्स को जो वैक्सीन से रिलेटेड है, वैक्स। और पिछले साल आत्मनिर्भरता को चुना गया था। हाल ही में भारत के द्वारा 2030 के लिए स्थापित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 500 गीगावाट कर दिया गया है। हाल ही में किसे रूस में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो पवन कपूर जी को बनाया गया है। यस बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? शरद शर्मा जी बने हैं। यूएई में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजय सुधीर को नियुक्त किया गया, सुधीर जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? संजीव कपूर जी ने संभाला है। हाल ही में असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये दिनेश कुमार सिंह जी ने संभाला है। हाल ही में बेरोजगारी भत्ता पात्रता के लिए 90 दिन की इंटर्नशिप अनिवार्य की है। ये किस राज्य द्वारा की गई है? तो ये राजस्थान द्वारा की गया है। 90 दिन का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया? इंटरनेट एक्सचेंज, तो ये देहरादून में किया गया, उत्तराखंड का देहरादून शहर में। हाल ही में किस कंपनी में चीन में अपना व्यापार बंद कर दिया है? ये याहू इंक ने बंद कर दिया है। उससे पहले है हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी माने जा रही मर्क एंटीवायरल गोली को मंजूरी दे दी है? तो ये ब्रिटेन द्वारा मंजूरी दी गई है इस गोली को। किस मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीप को अलग करने वाला कुक जलडमरू मध हाल ही में चर्चा में रहा? तो ये न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ। हाल ही में डेमन गलगुट ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये द प्रॉमिस उनकी पुस्तक है, उसके लिए जीता है, उपन्यास है ये। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ जी को। हाल ही में किसे एस्टोनिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये अजनीश कुमार जी को। हाल ही में किसने सुपर कंप्यूटर का सुविधा का उद्घाटन किया है? जितेंद्र सिंह जी द्वारा ये सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया गया है। स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये संजय भट्टाचार्य जी नियुक्त किए गए हैं। हंगरी में भारत के राजदूत पार्थ सतपति जी को नियुक्त किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है उनके राजदूतों का आप नाम याद रखेंगे। कौन सा भारतीय राज्य सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू करने जा रहा है? तो ये पंजाब द्वारा शुरू किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान द्वारा किया गया है। T20 के बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? बाबर आजम। हाल ही में किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना के टीके को मंजूरी दे दी है? यहाँ पे टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। ये कोरोना के टीके को मंजूरी दी है, अमेरिका ने दिया है इसको। हाल ही में बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर उन्मुक्त चंद बने हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए
विधेयक पेश किया है? तो ये अमेरिका की संसद में पेश किया गया है। हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो ये फ्रांस द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। COP26 शिखर सम्मेलन को चिन्हित करने के लिए किस क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर को ग्लासगो ग्लेशियर नाम दिया गया है? तो ये अंटार्कटिका है। हाल ही में वेस्टइंडीज़ के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है? तो ये ड्वेन ब्रावो, जो DJ ब्रेवो के नाम से भी जाने जाते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? तो चाइना द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य के कुमायूं चिवड़ा ऑयल को GI टैग मिला है? तो उत्तराखंड को। उत्तराखंड को के 2-3 और प्रोडक्ट को GI टैग मिला हाल फिलहाल में, और बिहार से जुड़े हुए जो भी GI टैग के प्रोडक्ट हैं उनको आप देख लेंगे। हाल ही में पुरुषों की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य ने 2 नई परियोजनाओं जन सेवक और जन स्पंदन नामक योजना शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पर आज इस सप्ताह का जो करंट अफेयर्स है वो ख़त्म हुआ है, और मैंने समाचार पत्रों से और कई वेबसाइट से इसको लिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस सप्ताह के लिए। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है तो इसको थोड़ा प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए इसको। और मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर में एक सप्ताह का रिवीजन मैं करवा दूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य है, आप उसको देखते चले। जैसे COP26 से जुड़ा हुआ जो भी इससे पहले जो भी कॉन्फ्रेंस और पार्टीज हुई है जो महत्वपूर्ण हुए हैं, जैसे पेरिस का जो था, उससे पहले रियो डी जेनेरियो का जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, क्योटो प्रोटोकॉल था, ये सब चीज़ आप देखते चले। GI टैग आया बीच में नाम, तो उसको भी देखते चले। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्विक रिवीजन करवाऊँगा रिफ्रेशमेंट के लिए आपके, और आप इससे जुड़े हुए तथ्य याद करने का प्रयास करें। जो भी स्थान का जिक्र होता है उसको मैप में देखने का प्रयास करें। इससे आपका जो है मैप सेक्शन भी काफ़ी क्लियर होगा। और PDF के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटे बाद ही उसमें PDF डाल दूँगा, और आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम अगले सप्ताह के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।